आले तय्यबीन व सहाबिल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अज़ीज़ान गिरामी, तौफ़ीक़ इलाही है और तवज्जो ख़ास से इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ है कि मुझे इस मजलिस अज़ा में हाज़िर होने का मौका मिला और आप बरादरान ईमानी का, अज़ादारान सैयदुल शुहदा का नज़दीक से दीदार हुआ। ये मुल्क मेरा है, मेरी दस्तरस से बाहर नहीं है, लेकिन मैं मकतब अहले बैत का तर्जमान हूं। याद रखो, मुझे सिर्फ तुम नहीं देखते हो, तमाम मकातिब मुझे देख रहे हैं। नहीं रखते हो, मुझसे इस मुल्क के हर मकतब फिक्र का संजीदा आदमी तवक्को रखता है कि मैं मकतब अहले बैत की नुमाइंदगी, मकतब अहले बैत की सीरत के मुताबिक करूंगा। मैं हुसैन को किसी फिरके का या किसी गिरोह का के अंदर महदूद और मखसूस नहीं समझता। हुसैन बशरियत का रहनुमा और इमाम है। इमामत का मतलब समझो, इमामत का मतलब है रहनुमा, बशरियत का रहनुमा, इंसानियत का रहनुमा। कुरान हुदल लिन्नास है, पैगंबर रसूल नास है, तमाम इंसानों के लिए रसूल है। तो हुसैन भी बशरियत का इमाम और रहनुमा है, इसलिए लोग देखते हैं। लिहाजा हमने आपने देखा कि किस हिकमत अमली से गटर फतवों का मुकाबला किया, और आज वो फतवे कहाँ हैं, वो मुफ्ती कहाँ हैं, वो किराया देने वाले लेने वाले कहाँ हैं, और तशय्यो कहाँ पे मौजूद है। गालियां दे देकर तशय्यो की तौहीन करने का जो मकसद था वो नाकाम हुआ। आज तशय्यो मेन स्ट्रीम के अंदर, तमाम उम्मत मुस्लिमा के वसत के अंदर। रुक जाओ 57 मुल्क है इस्लामी, 57 मुल्कों में बातें होती हैं इत्तेहाद वहादत की, और उसकी तकरीरें होती हैं, तबलीगें होती हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन किसी मुल्क में भी तमाम दीनी जमातों को एक तंजीम के अंदर, एक अलायंस के अंदर, एक इत्तेहाद के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देगी। ये एजाज हमें पाकिस्तान में हासिल है कि हमने उम्मत वाहिदा के तसव्वुर को हकीकत के रूप में पेश किया। और कोई ऐसा सिलसिला नहीं, हर कोई अपने मजहब पर, अपने अकीदे पर अपनी अपनी रस्में मनाते हुए एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक। और इसलिए मैं कहता रहता हूं, उनको भी आपको भी कहता हूं कि आजादारी सैयदुल शुहदा, आजादारी सैयदुल शुहदा किसी मकतब फिक्र के खिलाफ नहीं है। आजादारी सैयदुल शुहदा किसी मजहब और मसलक के खिलाफ नहीं है। आजादारी सैयदुल शुहदा यजीदियत के चेहरे से नकाब हटाने के लिए। लिहाजा आजादारी के अंदर भी कोई ऐसी बातें जिससे नफरतें पैदा हो, जिससे उम्मत मुस्लिमा में दरारें पड़े नहीं होनी चाहिए। मद्देनजर रखो इस बात को, हम सबकी जिम्मेदारी है। आले मोहम्मद का मिशन है, कुरान का मिशन है कि हम इत्तेहाद और वहदत को कायम रखें, अपने अकीदे पर रहते हुए, अपने मसलक पर रहते हुए। आजादारी सैयदुल शुहदा, मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी है, हमारी पहचान है, हमारा तशख्खुस है। हम उससे कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। हमारा बुनियादी हक है आजादारी सैयदुल शुहदा। मैं इस हवाले से मजहबी हवाला अपनी जगह पर मैं कोई मुनाजरा नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ कि आजादारी सैयदुल शुहदा हमारा मजहबी हक है। इस हक से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।
कोई कुव्वत हमें रोक नहीं सकती। मुझे बताया गया, अभी बताया जाता है इस सूबे में भी बात जगहों पे आज़ादारी से किसी आज़ादारी की जुलूस या मजलिस को रोकने की कोशिश हुई। मैं रिपोर्ट लूंगा। बाद सूबों के अंदर, कल मैंने वहां भी बताया कि बाद सूबों में आज़ादारी सैयदुल शुहदा मजालिस अज़ा के हवाले से FIR दर्ज हुई। इतनी बड़ी फाइल मैंने देखी, मंगवाई मैंने FIR हर जगह से। मैंने उनको एक पैगाम भेजा, मैंने कहा तुम्हारे लिए बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं जिनको बंद करने में तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है। मत खोलो ये दरवाजा, जब खुलेगा तो बंद नहीं होगा। दुनिया की कोई कुव्वत इसको बंद नहीं कर सकेगी। ये जब तक अपने मकसद को पा नहीं लेगा उस वक्त तक ये दरवाजा खुला रहेगा। मैं इस तरफ नहीं आना चाहता, मैं यहां तक अभी नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ मुतवज्जे कर रहा हूं, कोई धमकी भी नहीं देता। मैंने कल अर्ज किया कि धमकियां कमजोर आदमी देता है, मुझे किसी धमकी देने की जरूरत नहीं है। आज़ादारी सैयदुल शुहदा के लिए किसी से हाथ फैलाने और मिन्नत समाजत की जरूरत भी नहीं है। मैं फलसफे कुर्बानी रखता हूं, करबला वालों की कुर्बानी। टाइम मुख्तसर है, मैं आखिरी जुमले कह रहा हूं। मैं फलसफे कुर्बानी रखता हूं, इसलिए फलसफे कुर्बानी वाले कभी अपने मकसद में नाकाम नहीं होते। फलसफे में लड़ाई भिड़ाई, महाजाराई, फितनों फसाद का वो मैं समझता हूं दुरुस्त नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, मुहज़्ज़ब लोग हैं। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं या लोगों ने तहजीब सीखी है। हम कभी तहजीब का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें ये रास्ता नहीं, हमारा रास्ता कुर्बानियों का रास्ता है। और कुर्बानियों का रास्ता वो रास्ता है कि जिससे रास्ते में कुर्बानियां देकर मकसद हासिल किया जाता है।